तो अभी की स्थिति ये है, रातों को नींद नहीं आ रही है, जीना हराम होके रखा हुआ है, ना दिन में चैन है ना रात में। देखो होता ये है कि बहुत सारी महिलाएं या फिर हम जैसे हैं कि दो घर में भी अगर हम रहते हैं तो घर में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर के छोटे बच्चे हैं उन्हें संभालना, घर के सारे काम करना। और बहुत सारी महिलाएं जो है ना वो वर्किंग भी हैं, तो वर्किंग का ये है कि सुबह के घर के काम करने ही है, उसके बाद ऑफिस जाना है, ऑफिस से लौट के आके फिर घर से काम करने, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जैसे 4 बजे ऑफिस से लौट के आती हूँ, फिर मेरे पास 1 घंटे का लगा हुआ टाइम होता है, उसमें मैं मोबाइल वगैरह देख के थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर जगह ऑफिस में राजनीति है, हर जगह बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ी बहुत देर मोबाइल ऑन करो, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें देखो, पॉजिटिव चीज़ें देखो, घर के लिए कोई चीज़ देख लो। यहाँ रहता है ना कि कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, तो इस चक्कर में ना हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, चलाते हैं थोड़ी देर अच्छा फील करने के लिए। लेकिन होता क्या है, अभी की स्थिति 2-3 दिन से आप ये देख रहे होगे ना, स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे देखो यूट्यूब खोलते ही आपको सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो दिखेंगे। इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है कि मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई है, सारी ऑडियंस टेंशन में है यूट्यूब पे। और उसके अलावा हम जैसे लोग हैं वो सभी की स्थिति ये है, तो मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो यही मेरे साथ भी है कि यार क्या होता है ना कि कभी कभी ये लगता है बस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो क्या होता है ना कभी कभी ये लगता है ना बहुत ज़्यादा थक गए, तो फिर मोबाइल उठाओ, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें पॉजिटिव देख लो। लेकिन आज के समय में ना यूट्यूब पे पॉजिटिव चीज़ें है ही नहीं, बहुत कम 1 या 2% चीज़ें हैं, जहाँ पे देखो वहाँ पे हर जगह राजनीति हो रही है। और राजनीति नहीं हो रही तो इस तरह से रिश्ते जो है ना वो शर्मसार हो रहे हैं। और यहाँ पे गलती किसी एक की नहीं है, गलती दोनों तरफ से है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करना चाहूँगी, वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पे ऐसी गंद मत मचा के रखिए, क्योंकि यूट्यूब को ना एकदम गटर बना के रख दिया है, जहाँ पे किसी की इज्जत का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज्जत नाम की चीज़ क्या होती है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो लोग इज्जत इज्जत चिल्ला रहे थे ना, अब सबकी इज्जत कहाँ पे गई है। और किस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हो। यदि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं बिना लोगों को इतना बदनाम किए हुए। देखो इज्जत सभी की होती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़कियों की हो, तो ये चीज़ें ऑफ कैमरा भी हो सकती थी। लेकिन पता नहीं लोगों की समझ है कौन कैसे करता है। फ़िलहाल मुझे उससे कुछ नहीं मतलब, इससे इतना कहना चाहूँगी प्लीज़ आप लोग जियो और जीने दो दूसरों को, जैसे हम जैसे लोगों को। कि क्या होता है कि हम सब लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने के लिए यूट्यूब पे आते हैं, और हम लोग ब्लॉग भी देखते हैं, हालांकि रेगुलर नहीं देख पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ब्लॉग देखते हैं इसलिए कि हाँ यहाँ से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग देखो हम लोग भी ब्लॉगर हैं, वो भी ब्लॉगर हैं, तो ये लगता है ना वहाँ से कुछ अच्छा सीख लो, हो सकता है वो हमारे काम आ जाए इन फ्यूचर, कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे काम आ जाए। हम लोग इस पर्पज़ से कभी कभार वीडियोज़ देख लेते हैं। लेकिन होता ये है कि देखो भाई इस तरह से ये चीज़ें सारी अगर आती हैं यूट्यूब की, तो फिर अच्छा नहीं है। दूसरा ये है देखो हम सब लोगों के मोबाइल हैं, हमारे छोटे बच्चे भी चलाते हैं, जब ये हमारे सामने खुलते हैं 1-2 बार हम लोग भी देखते हैं, तो वही चीज़ें है ना बार बार आ जाती हैं सामने यूट्यूब खोलते ही। तो फिर ये होता है कि बच्चे खोलते हैं, बच्चे देखते हैं। और आजकल के समय में आपको पता होगा बच्चा का 6 साल का है ना, तो वो हिंदी पढ़ लेता है, और हिंदी पढ़ते ही तुरंत वो चीज़ें देखता है। तो बहुत ही ज़्यादा जैसे हम सब लोगों के बच्चों के ऊपर भी असर पड़ रहा है, हम लोगों के ऊपर ही नहीं है। तो मेरा भी स्थिति है, पिछले 2 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है, बस वही टेंशन में लगा रहा है ना। तो हम लोग किसी के वीडियो रेगुलर तो नहीं देखते हैं, लेकिन ये होता है कि एक टेंशन सी लगी रहती है कि हाँ किसी के साथ कुछ भी बुरा ना हो जाए। क्योंकि जब से इनकी कम्युनिटी आई है पिछले 2-3 दिन से, उसके बाद से चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। बस रातों में पता क्या है कि फिर उठ गए, फिर देखा मोबाइल पे कि कहीं कोई कम्युनिटी तो नहीं आई, कोई मतलब किसी की स्थिति पता चल जाए कि हाँ कोई बंदा ठीक तो है ना, सभी लोग ठीक तो है ना, किसी ने। क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही ना, उस हिसाब से इतना ज़्यादा डर बैठ गया है दिमाग में कि पता नहीं कोई कुछ कर ना ले। क्योंकि जो मालती चौहान की स्थिति हुई थी ना, वो तो सब लोगों से जग जाहिर है, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया यार। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीज़ों को समझो, स्थितियों को समझो, और ऐसा कोई कुछ भी मत करो। अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो दोनों लोग बैठ के, या फिर जिस भी तरह से जो हो गया वो हो गया। अब आप लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो प्लीज़। और प्लीज़ सोशल मीडिया को इतना गंदा इतना बदनाम मत करो, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं मुझसे भी मतलब ज़्यादा टेंशन वाले। मैं नहीं कहती मेरे पास बहुत टेंशन है,
मुझसे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मुझसे भी ज़्यादा टेंशन है, वो लोग यूट्यूब पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को टेंशन मत दो, क्योंकि आप लोगों को देख के हम सब लोग भी टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन की वजह से न तो प्रॉपर नींद होती है, ना तो प्रॉपर कोई भी काम हो पाता है। तो लास्टली यही कहेंगे, प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सोशल मीडिया से अब इस तरह की चीज़ें मत लाइएगा, ताकि सब लोग पॉजिटिव चीज़ें देख सकें और सबका अच्छा हो सके।